हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 है, 11 है, 4 है, यहाँ पर क्या आएगा? उसी प्रकार 45 है, 36 है, 63 है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये प्रश्न है तैराकी, साइकिल चलाना, फिर व्यायाम, इसमें कौन सा आरेख सही निरूपित करेगा? चलिए सीखते हैं आज इस तरह का प्रश्न को हम लोग। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है असंगत ज्ञात करें। कहने का मतलब है ये ए है, बी है, सी है, डी है, चारों में कोई एक अलग है तो उस अलग को हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 98 है, 21 है, 72 है, 54 है, कौन सा अलग है? कोशिश कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए सबको 9 8 17 2 1 3 7 2 9 5 4 9 ऐसे नहीं होगा। इसमें देखिए क्या किया गया है, आप 7 2 है, ये आपका 3 से इसमें मल्टीपल ये भाग दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 24। उसी तरह इसमें भी 3 से हो जाएगा 7, इसमें भी 3 से हो जाएगा 18, लेकिन इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। देखिए कॉमन हो गया कि ये सब में 3 से डिवाइड हो गया, 72 भी, 21 भी, 54 भी, लेकिन 98 3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वह संख्या बताएं जो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में उनके बाद आएगी। कहने का मतलब है यहाँ 3 है, 6 है, 18 है, 72 है, 360 है, तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में उनके बाद आएगी। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखने से पता चल रहा है ये 3 है, 3 से 6 हुआ है, गुना 2 हुआ, आपका 6 से फिर 18 हुआ, गुना 3 हुआ, 18 से फिर 4 हुआ, गुना 72 हुआ तो गुना 4 हुआ, 72 से 360 हुआ तो गुना 5 कीजिए, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, ठीक है 360। अब 360 को गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 छचाक 36, 6 18 3 21। देखिए इसमें भी एग्ज़ाम में इतना पूरा गुना नहीं करेंगे क्योंकि देखिए कोई भी ऑप्शन में आपको 0 के बाद 6 नहीं मिलेगा, ठीक है, बी में ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इस तरह 360 लिख के 6 से गुना करिए और पहले 6 से गुना 0 होगा तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा, 6 गुना 6 करिए, 6 36 हो जाएगा। तो लास्ट में 60 देखिए किसी में नहीं था, इसमें था तो 1600 है, डबल 0 था, इसी में था। तो क्वेश्चन तो इजी था कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, लेकिन इस तरह का डाटा अगर बड़ा रहेगा और लास्ट में अगर डिजिट से आंसर निकल जाए गुना करके तो पूरा गुना नहीं करना है एग्ज़ाम में। इसमें क्या करना था, सिर्फ 360 से 6 से गुना कर दिए। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको एग्जाम में एकदम ध्यान में रखिएगा। 6 गुना 0 हो गया 0, 6 36 6। अगर इधर ज़्यादा अंक रहता 1 2 5 तो करते चले जाते, आंसर तो यही आता क्योंकि किसी में नहीं था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न है असंगत ज्ञात करें। MTF SLE RKD UNG। अब इसमें देखिए असंगत क्या है, इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। M का हो जाएगा आपका 13, T का हो जाएगा 20, F का हो जाएगा कितना होगा, F का सॉरी F लिख दिए, F का हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 13 से 20, 20 से 6, यानी 13 + 7 20 हो गया, और यहाँ पर
14 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार एस का लिखते हैं, एस का 19 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, एल का 12 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। तो 19 में 12 हो गया, तो यहाँ पर -7 हो गया और यहाँ पर फिर -7 हो गया, ठीक है। आर के डी, आर का कितना होता है प्लेस वैल्यू 18 और के का 11, डी का 4। अब देखिए यहाँ से 18 से 11 हो गया, -7 हो गया, 11 से 4 हो गया, -7 हो गया। यू, यहाँ पर यू है, यू का प्लेस वैल्यू 21, एन का 14, जी 7, तो 21 से 14 हो गया, -7 हो गया, 14 से 7 हो गया, यहाँ भी -7 हो गया। तो देखिए अलग हो गया ना ऑप्शन ए, यहाँ 13 से 20 हो गया, +7 हो गया था, उसके बाद -14 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। एक चीज़ इसमें और आप लोग को बता देते हैं कि ये हम लोग को मिल गया ना यहाँ पर -7 -7, इसमें भी मिल गया -7 -7, इसमें भी मिल गया -7 7, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा दिए। अगर एक में और इसमें डिस्टर्ब रहता, कुछ यहाँ पर प्लस हो जाता, तो फिर उसी स्थिति में क्या किया जाता, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाता, क्योंकि इसी में एक भावेल था UNG, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें तो -7 -7 हो गया था, हम लोग इसको निकाल लिए इसीलिए, क्योंकि 3 कॉमन था। अगर ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता, एक में 2 में सब में अलग अलग निकलता, तो उसका आंसर डी लगा देते, चूँकि यहाँ पर भावेल था। लेकिन इस स्थिति में इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। भिन्न शब्द को चुनिए। कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, कूलर है, एसी है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कैलकुलेटर या कंप्यूटर, कूलर, एसी, कौन अलग है इसमें? समझिए। कंप्यूटर देखिए, ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है, यानी विद्युत से। एसी भी विद्युत से, कूलर भी विद्युत से। आपका इसमें आंसर कैलकुलेटर अलग हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलकुलेटर। देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? 36 है, 36 के बाद 28 है, 28 के बाद 24, 24 के बाद 22। चलिए यहाँ लिखते हैं 36, 28, 24, 22। देख सकते हैं माइनस किया गया है, 36 से 28 हुआ है तो -8 हुआ है, 28 से 24 किया है तो -4 हुआ है, और 24 से 22 हुआ है तो -2 हुआ है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ये -8 से -4 हुआ, इसका आधा हुआ, 4 से 2 हुआ, इसका आधा हुआ। अब 2 का भी आधा कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो अगर आप 22 में -1 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? 5, 11, 32, क्वेश्चन मार्क 444। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 है, 11 है, 32 है, क्वेश्चन मार्क 4, 4, 4। ठीक है। एक चीज़ देखिए, इसमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि 32 से आपका क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 444 है, गुना तो हुआ ही होगा, जोड़ घटाव करके आप इतना बड़ा अंक नहीं ला सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में यही आना चाहिए, गुना तो हुआ ही होगा क्योंकि 444 है। तो अब देखिए इसको गुना करिए, या देखिए किस प्रकार गुना होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, क्या होगा। अब 5 से 11 कैसे ला सकते हैं? तो 5 से 11 होगा 5 गुना 2 + 1। ठीक है, इस तरह हो सकता है। और उसके बाद 11 गुना 2 करिए तो 22, और 22 में +10 हो जाएगा। ये तो बैठ नहीं रहा है सीरीज,
या फिर आप 11 में 3 से गुना कीजिए, 33 -1 हो जाएगा। तो क्या एक बार 2 + 1, एक बार 3 -1 कर सकते हैं। तो 32 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 32 तिया 96, 96 + 2 क्या 98 हो सकता है। देख लेते हैं 98 गुना कितना करेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 किए, 2 3 नहीं 32 4 होना था ना, 32 चौक करना था, 3 क्यों कर दिया, 32 गुना 4 होना था। तो 32 गुना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। देखते हैं इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से। 5 11 32 क्वेश्चन मार्क 444। 5 के बाद 11 हो गया था, तो इसमें +6 कर दिए, 11 हो गया। अब 11 से 132 करना है, इसमें +5 किए थे, 11 5 16 और गुना 2 किए थे। यहाँ पर गुना 1 कर दीजिए सीरीज को बनाने के लिए, +6 गुना 1 +5 गुना 2। अब यहाँ हम लोग +4 करेंगे और गुना 3 करेंगे। देखिए सीरीज बैठ गया ना, +6 गुना 1 +5 गुना 2 +4 गुना 3, तो 32 + 4 हो जाएगा 36, 36 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 108। तो यहाँ पर 108 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसको चेक कीजिए 444 को, तो यहाँ +4 गुना 3 हुआ था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम लोग +3 करेंगे। तो 108 + 3 तो 111 होगा, और यहाँ पर गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ गुना 4 करेंगे, तो 108 + 3 हो जाएगा 111 और गुना 4 तो हो जाएगा 444। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। +6 गुना 1 +5 गुना 2 +4 गुना 3 +3 गुना 4, तो आंसर 108 आ गया। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्रश्न में गलत संख्याओं को चुनिए। 11 18 29 42 59 80 111। 11 18 29 42 59 80 111। 11 से 18 किया है +7, 18 से 29 किया है, कितना किया है 11, 29 से 42 किया है +13, 42 से 59 किया है +17, 59 से 80 किया है, इसमें कितना प्लस किया है 60 20 80 यानी +21। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 है, 11 है, 9 नहीं है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 21 हो गया है। तो यहाँ 9 नहीं है, तो इस प्रकार पता चल गया ना कि ये अभाज्य संख्या है। 9 रहता तो 21 भी रहता, विषम संख्या रहता, तो यहाँ 9 है ही नहीं। +7 है, +11 है, +13 है, +17 है, तो यहाँ पर हम लोग +23 करेंगे, 21 नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएँ का सीरीज चल रहा है। तो आप अगर 59 में आप 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 5 2 7 1 8 82। ठीक है, तो ये 80 गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 गलत है। आगे के लिए चेक कर लीजिए आप, 82 हो गया, 82 में कितना जोड़िएगा 23, 23 के बाद क्या जुटेगा 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 हो जाएगा, और 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 होगा। तो आप 82 में 29 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1 और 8 2 10 1 11। देखिए 111 आ गया, तो ये अभाज्य संख्याएँ था। 7 11 13 17 23 + 29, तो आप 59 में अगर हम लोग 23 जोड़ेंगे तो 82 होना चाहिए, ना कि 80। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया है। कह रहा है गलत संख्याओं को चुनिए, तो ये गलत था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं आठवां प्रश्न। जनवरी है, नवंबर, रविवार, यहाँ पर क्या आएगा, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार। देखिए जनवरी से आप नवंबर कैसे आ सकते हैं,
जनवरी क्या है, साल का पहला दिन है, ठीक है, साल का पहला हो गया दिन जनवरी। और नवंबर क्या है, नवंबर आपका दिसंबर के पहले का है, यानी लास्ट से एक पहले, ठीक है, लास्ट से एक पहले। देखिए ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि यहाँ पर जनवरी नवंबर था, यहाँ रविवार कर दिया। अगर जनवरी नवंबर है, इधर भी रहता कोई मई जून जुलाई ऐसे, तब तो हम लोग 30 दिन 31 दिन जो होता है या 28 दिन उस तरह करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ रविवार आ गया, इसके लिए यही ई करना पड़ेगा आपको। पहला दिन जनवरी होता आपका पहला मंथ, सॉरी दिन लिख दिए, आपका जनवरी पहला मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब रविवार क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन स्टार्ट होता है ना संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे बोलता है ना, रविवार सोमवार, तो पहला दिन होता है रविवार आपका। और लास्ट दिन आपका शनिवार होता है। तो पहला रविवार है, लास्ट शनिवार है, तो शनिवार के पहले कौन होगा, शुक्रवार होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से समझिए आप, आपका जनवरी पहला था मंथ, उसके बाद नवंबर था, दिसंबर के एक पहले, लास्ट से एक पहले, तो हम लोग का संडे है पहला, सप्ताह का पहला दिन रविवार है, तो लास्ट कौन है, शनिवार है, शनिवार। तो शनिवार से एक पहले जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिसंबर से एक पहले नवंबर है, तो शनिवार से पहले शुक्रवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न। यहाँ पर ABCD WXYZ EFGH, इसको क्या किया गया है, ए था, ए से W किया गया है, B से X किया है, C से Y, D से Z। अच्छा इधर से तो उल्टा दिख रहा है, D से W, C से X, B से Y, S से Z। हाँ देखिए इसको किस प्रकार बनाया है, आपका यहाँ A था, A से इसको Z ले गया, विपरीत वर्ड हो गया, A के उल्टा Z। आपका B था, इसका विपरीत हो गया Y, C था, इसका विपरीत हो गया X, D है, इसका विपरीत हो गया W। तो उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ विपरीत कर दीजिए। ई वाला जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ए था, लास्ट में जेड है, तो ई का क्या होता है बताए थे आप लोग को, LOVE, एल का उल्टा O, भी का उल्टा ई, तो आपका ई है, ई का उल्टा भी हो जाएगा। तो भी किस आंसर में है, आपका ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, और सॉरी बी में है लास्ट में, ए में नहीं है, बी में है, सी में भी है, डी में भी नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ ए था शुरू में, तो इसका विपरीत जो उल्टा लिखा ना जेड, वो लास्ट में लिखा है। तो हम लोग भी यहाँ ई है ना, तो ई का लिखेंगे तो लास्ट में होगा। कभी इस एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम में स्पीड में देखने के क्रम में भी देख लेते हैं और भी यहाँ पहले में खोजने लगिएगा, नहीं ये लास्ट में है, क्योंकि ए से उल्टा जेड लास्ट में किया था, तो ई से हम लोग लास्ट में गए तो भी हो गया ई का उल्टा। तो मिला हम लोग को किस में, अब सी में और बी में, इसमें चेक करना है कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए आप लास्ट में, इसमें भी है और यू है, यहाँ भी यू है। अगर आप एक अंक और निकालते हैं तो भी आपका आंसर नहीं निकलता है, लेकिन आप शुरू में देखिए तो यहाँ टी है, यहाँ एस है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसीलिए लास्ट वाला चेक कीजिए, एस का उल्टा क्या होता है, SH होता है ना स्टेट हाईवे, तो यानी एच का उल्टा एस होता है। तो देखिए एस किस में था, ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी सही हो गया। चेक नहीं करना पड़ा सब चेक करना है तो लिखिए EFGH। बनाने का तो सभी बनाता है एग्जाम में, चूँकि इजी सवाल है, लेकिन वही है कि जल्दी किस तरह से बना सकते हैं आप, उसी का मेरिट बनता है। तो देख लीजिए EFGH था, तो ई का उल्टा हम लोग लिख दिए थे भी लास्ट में, उसके बाद एफ है तो एफ का हो जाता है यू, और उसके बाद जी था, जी का उल्टा हो जाता है टी, एच है, एच का उल्टा हो जाता है एस। तो देख लीजिए क्या हो गया, STUV, ठीक है। तो STUV ऑप्शन सी में है। तो वही किए, पहला वाला चेक किए, दूसरा वाला में देखे सेम है, तो हम लोग फिर पहला पे चले आए टी पर, क्योंकि इसमें एस था शुरू में, उसमें टी था, इसलिए सब चेक करना नहीं पड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ 45 है, 36 है, 63 है, यहाँ पर क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 45 से आप 36 कैसे ला सकते हैं, 5 चौक 20 जोड़ 16, 6 तिया 18
जोड़ 16, 18 और 16 34, 34 ऑप्शन में नहीं है। अब इधर से देखिए 36 + 9 हुआ है, ठीक है, यानी 45 में आप 9 घटा दीजिए, 45 - 9 तो हो जाएगा 36, तो आप 63 में -9 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 में 9 जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका 5 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। 54 9 63, 54 है, हाँ ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। सॉरी यहाँ 49 लिखा गया है, ये 45 है। 45 - 9 36, ठीक है, आपका 63 - 9 54, ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या किया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सिर्फ 3 लिखा है उससे 48 लाया है, 5 लिखा है उससे 60 लाया है, आपका 4 लिखा है उससे क्या आएगा। ये प्रश्न NTPC 2021 का है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस तरह से एग्जाम में पूछता है। अब इसको 48 हम किस प्रकार हम लोग ला सकते हैं। देखिए 3 है, ये बाहर वाला आपको दिख रहा है, ये देखिए ये 4 भुज है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, और अंदर में कितना है 1 2 3, इसमें भी 4 है। तो अगर 4 और 3 12 चौक 48, हाँ देखिए इसको किस तरह से इसका 48 आएगा। आपका ये वाला 4 था, अंदर वाला भी 4 है, 1 2 3 4, तो आप 4 वाला अंदर से इस 3 को गुना कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, 4 गुना 3 12, और बाहर वाला 4 है तो गुना 4 कर दीजिए, बरचौक 48, ठीक है। क्या वही चीज़ यहाँ होगा, यहाँ देखिए 5 है, 5 के बाद ये त्रिभुज है यानी 3, और ये फिर 1 2 3 4 है, तो ये त्रिभुज है, तो 3 से 5 को गुना कीजिए, 5 गुना 3 15, और गुना बाहर वाला 4 था, 15 चौके 60, हाँ ठीक है, यहाँ भी 60 है, तो वही चीज़ इसमें कीजिए, 4 है अंदर में और उसके बाद त्रिभुज है, तो 4 गुना 3 हो गया, उसके बाद भी फिर त्रिभुज है 1 2 3, तो फिर 3 कीजिए, 4 3 12 3 36, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36। देखते हैं 12वां प्रश्न। देखिए ये प्रश्न तो और इम्पोर्टेंट है, इसको तो और ध्यान में रखिएगा। वही क्वेश्चन वही का है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हेक्सा बोलता है इसको, चूँकि इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल यानी 6 हो गया, और इसमें कितना है आपका 1 2 3 3 है, तो आप 6 से 24 लाइए, और ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज से 15 लाइए, तो आप क्या करिएगा 6 गुना 4 करना पड़ेगा, तब आपका 24 आएगा, और ये त्रिभुज है तो 3 गुना 5 कीजिए तो आपका 15 आ जाएगा, वही किया है। अब यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पहला वाला हम 6 गुना 4 किए थे, तो इसमें 5 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पर 20 है, अल्लाह इसमें कितना है 1 2 3 4, 4 गो है, तो इसको आप 4 गुना कितना कीजिए 5 किए थे तो 5 कीजिए, ये भी 20 आ जाएगा, तो यहाँ भी 20 है, ठीक है। अब देखिए शुरू में 4 से गुना कर रहे हैं और बाद वाला में 5 से कर रहे हैं, तो इसमें शुरू वाला में 4 से कर दीजिए, तो 4 भुज है 1 2 3 4, तो 4 गुना 4 कर दिए तो कितना हो गया 16। तो अब देखिए यहीं से आंसर निकल गया, एक ही ऑप्शन में 16 है, यहाँ भी आप समय बचा लीजिए, आपका ऑप्शन सी हो गया। और दूसरा चेक करना है तो कीजिए, क्या है 3 है, तो 3 को गुना क्या चीज़ से कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 15, किया ना, एक बार 4 से गुना, एक बार 5 से, फिर एक बार 4 से, एक बार 5 से, तो यहाँ भी एक बार 4 से एक बार 5 से, तो 15 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, उस अक्षर युग्म की पहचान करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। बी है, एफ है, डब्ल्यू है, ए है, टी है, वाई है, एम है, क्यू है। तो लिखिए बी एफ, बी का प्लेस वैल्यू 2, एफ का 6, ठीक है, डब्ल्यू और ए है, ठीक है, तो डब्ल्यू लिखिए और ए लिखिए, तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 और ए का 1,
टी है वाई है, टी वाई, टी 20 और वाई 25, और फिर एम क्यू है, एम क्यू, एम का 13, पी क्यू का 17। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 2 से 4 हुआ है शुरू वाला में, सॉरी 2 से 6 हुआ है, यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है। 23 से 1 हो गया है, तो ये अल्फ़ाबेट में जाइएगा आप, W से A हुआ है यानी 23 से 1 हुआ है ना, तो 23 से 3 26, यानी Z तक 26 ही लेटर होता है। तो आप 23 से 26 जाइए तो +3 होगा, तब Z होगा, और A है तो +1 और है, तो यानी ये भी +4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझिए, W के बाद है तो W X Y Z, तब ना A होगा, तो आपका +4 हो गया है। यहाँ भी इसी को समझना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए W के बाद क्या होगा, X Y Z, उसके बाद A, देखिए X Y Z A, 4 है ना, तो यहाँ भी 4 जुट गया। अब यहाँ देखिए 20 से 25 हो गया, तो यहाँ +5 हो गया, और 13 से 17 है तो +4 है, ठीक है। तो इसमें अलग कौन हो गया, इसमें भी 4 ऐड है, जोड़ हुआ, इसमें भी 4 जोड़ हुआ, इसमें भी हुआ। ये जो 20 25 है ना, इसमें 5 ऐड हो गया, यानी टी और वाई वाला। तो इसमें कह रहा है कि समूह से संबंधित नहीं है, तो टी और वाई नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। देखते हैं 14वां प्रश्न, कह रहा है यदि 38 + 15 66 और 29 + 36 99 है, तो 82 + 44 का मान होगा, ठीक है। अब 38 + 15 से 66 कैसे आएगा, 38 + 15 बराबर 66, तो 8 तिया 24 और 5 एका 5, 24 5 29, 29 दूना 66 तो नहीं होता है, 8 तिया 24, 11 5 5 1 6, 24 6 30 नहीं होगा। हाँ देखिए 8 3 11, इसको जोड़ दीजिए, और 5 1 6 इसको भी जोड़ दीजिए, और दोनों को गुना कर दीजिए, तो 11 × 6 हो गया 66, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 2 11 और 6 3 9, 9 2 11 और 6 3 9, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 11 दूना 11 9 99। अब यहाँ 82 और 44 है, तो 8 और 2 10, और गुना 4 4 8, तो कितना हो जाएगा, 10 × 8 80, 80 है, ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया 80। दोनों को जोड़ा है, और ये भी जोड़ा है, और फिर गुना कर दिया, ये दोनों को जोड़ा है, इसको भी जोड़ा है, फिर गुना कर दिया, 8 2 को जोड़े और 4 4 को जोड़े, 8 हो गया, दोनों को गुना कर दिया। देखिए 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है, कह रहा है यदि Q का अर्थ योग करना है, J का अर्थ गुना करना है, T का अर्थ घटाना है, और K का अर्थ भाग देना है, तो 30 के 2, ये Q है, देखिए यहाँ Q का अर्थ है ना, इसको Q बना लीजिए, ये Q है आपका, ये O नहीं है। 30 के 2Q 3J 65 = कितना होगा, तो साइड में लिख लीजिए, Q को क्या कहा है, Q बराबर योग करना है, ठीक है, जोड़ है, यहाँ कहा है Q का योग है, और J का गुना है, तो यहाँ पर J लिख लीजिए, J बराबर हो जाएगा गुना, और उसके बाद T का अर्थ घटाना है, तो T का अर्थ घटाव कर दिए, और K का अर्थ भाग देना है, K का अर्थ भाग देना है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अब इसी को बैठा के सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 30 है, 30 है, 30 के बाद क्या है, K है, K का क्या है, K का भाग है, तो 30 भाग कर दीजिए, कितना 2। उसके बाद फिर O है, Q है, Q का क्या है, Q का जोड़ है, तो यहाँ जोड़ कर दीजिए, कितना 3। फिर क्या है, J है, J का क्या है, गुना है, तो गुना कर दीजिए, कितना 6। फिर यहाँ T है, T का क्या है, T का घटाव है, आप घटाव कर दीजिए 5, ठीक है। तो बस इसमें अब तरीका से करना है, ये नहीं कि पहले गुना कर दिया पहले घुस गए जोड़ दिए। होता है ना, हम लोग बनाते थे ना बोर्डमास बचपन में, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, बचपन में तो यही करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ देखिए आज आ रहा है, पहले आप भाग दीजिएगा, तो 30 भाग 2 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, +3 गुना 6 -5। अब देखिए 15 3 जोड़िएगा नहीं, कोष्टक का भागा उसके बाद गुना,
भागा का क्रिया कर लिए, अब गुणा का क्रिया करेंगे हम लोग। तो 15 प्लस गुणा का क्रिया 6 गुना 3 18, तो 15 प्लस 18 माइनस 5। अब फिर जोड़ का क्रिया होगा, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, 33 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28। सभी का पहले मान लिख लीजिए, जिसको जिसमें चेंज करने का बोला है। क्यू का बोला था योग, तो क्यू का योग कर दिया। जे का बोला था गुना, जे का गुना कर दिए। टी का अर्थ बोला था घटाना, तो घटाना कर दिए। और के का अर्थ बोला था भाग, भाग दे दिए। यहाँ पर सबका सिंबल लिख लिए, फिर नियम से किए बदमाश वाला। कोष्टक का भागा, गुना जोड़ घटाओ, पहले भाग किए, उसके बाद गुना किए, जोड़ किए, घटाओ किए, हो गया। चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, यदि ASHA को बराबर 79 के तो VINAY BHUSHAN भूषण इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ASHA से आप 79 लाइए, कैसे आएगा। ए का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1, एस का हो जाएगा 19, एच का हो जाएगा 8, ए का हो जाएगा 1। तो आप 1 और 19 20 8 28 1 29, तो आप 29 से 79 कैसे ला सकते हैं। 29 से गुना करेंगे तो भी नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका विपरीत वैल्यू ऐड किया है क्या, इस तरफ से नहीं हुआ, तो अब इसका विपरीत करके देखिए। ए का विपरीत क्या हो जाएगा जेड, एस का क्या हो जाएगा एच होता है, एच का क्या होता है एच का हो जाएगा एस, और ए का हो जाएगा जेड। अब इसको बैठाइए तो जेड का हो जाएगा 26 और एच का हो जाएगा 8 और एस का हो जाएगा 19 और जेड का हो जाएगा फिर 26। तो हो जाएगा 26 8 34, 34 और 19, 34 प्लस 19 तो हो जाएगा आपका 34 20 54, यानी 19 है तो 53। 53 में आप 26 को जोड़ दीजिए, यानी 26 और 53 कितना हो जाएगा 6 3 9 5 2 7। हाँ देखिए इसका क्या किया है, विपरीत वैल्यू लिया गया है। ए का जेड, एस का एच, एच का एस और ए का जेड, ठीक है। विपरीत वैल्यू लिया है और सबको जोड़ दिया है तो 79 हो गया है। तो हम लोग भी सभी का विपरीत वैल्यू लेना पड़ेगा, पहले तो विपरीत लिखना पड़ेगा आपको। विपरीत लिखिए, यहाँ पर भी है तो भी का क्या हो जाएगा LOVE होता है, तो भी का हो जाएगा ई लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, आई का इंडियन रेलवे होता है IR, आई का हो जाएगा आपका आर, ठीक है। आई का आर हो गया। उसके बाद एन है, एम का होता है एन, यानी एम का होता है एन, उल्टा एम लिख दिए। ए का हो जाएगा फिर आपका जेड और वाई का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो पहले इसी को जोड़ लीजिए VINAY, तो ई का हो गया 5, आर का हो गया 18, आपका एम का हो गया 13, जेड का हो गया 26 और बी का हो गया आपका 2। इसको जोड़िए 18 5 कितना हो गया 23, और 23 और 13 हो जाएगा आपका 36, ठीक है। 23 13 26 2, अब सबको जोड़िए 23 13 36, 36 और 26 62 और 2 64 हो जाएगा। यहाँ से आपको 64 मिल गया, ठीक है। अब ये पूरा को जोड़ना पड़ेगा, फिर से इसका विपरीत वैल्यू लिखिए। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, आप इसका सबका वैल्यू लिखिए, यानी बी उल्टा करके लिखना है। अब बी का हो जाएगा वाई, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, बी का हो जाएगा वाई, हम वाई करके प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। बी का हो जाएगा वाई, तो वाई का लिखते हैं यहाँ पर 25, ठीक है। और एच का हो जाएगा आपका एस, एस का हो जाएगा 19, आपका यू का होता है उल्टा वैल्यू करेंगे, एफ हो जाएगा यू का, तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। और एस का होता है एच, तो हो जाएगा एच का 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। और एच फिर है तो इसका हो जाएगा एस उल्टा, तो आपको 19 लिखना पड़ेगा फिर से, तो फिर से 19 लिख दिए। ए का हो जाएगा जेड, तो यहाँ 26 लिख दिए। और एन का हो जाएगा एम, तो यहाँ 13 लिख दिए।
देखिए अब सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 8 6 14, 14 और 25 हो जाएगा आपका 39, 39 और 19 हो जाएगा 58, 58 और 10 हो जाएगा 68 और 9 77, 77 और हो जाएगा 26 और 13 39, तो हो जाएगा 9 7 16 और 7 3 10 1 11, 116 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 64 आया था, तो 116 और 64 कितना हो जाएगा 6 4 10 और 11 6 17 1 18, 180 है ऑप्शन में। हाँ ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से पूछा जाता है टाइम लगाने के लिए स्टूडेंट का। अगर इस तरह से मिले एग्ज़ाम में तो कोशिश कीजिए कि निकल जाइए, अगर आपको समय है तो फिर आके बनाइए, क्योंकि कुछ था नहीं, सबका उल्टा वट करके जोड़ा गया था, ए का जेड एस का एच करके इसको जोड़ा था, इसलिए इतना लंबा चला गया। ऑप्शन इसका डी सही हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए क्या है आपका 9 है, 8 है, 36 है, 7 है, 6 है, 21 है, 5 है, 4 है, यहाँ पर क्या आएगा सॉल्व कीजिए इसको। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, 7 दूना 34 2 36, ठीक है 17 गुना 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 36, तो हो जाएगा यहाँ 7 और 6 13, 13 गुना 2 26 हो जाएगा, नहीं होगा, अरे क्या हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे हो सकता है 9 8 72 भाग 2 36, ठीक है 9 गुना 8 बटा 2 तो हो गया आपका 72 बटा 2 यानी 36, तो यहाँ भी 7 6 42 बटा 2 हो जाएगा 7 गुना 6 बटा 2 42 बटा 2 तो हो गया 21, ठीक है, तो यहाँ पर 21 है। उसी तरह 5 चौक 20, 5 गुना 4 बराबर 20 बटा 2 तो हो जाएगा 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया 10। देखते हैं 18वां प्रश्न। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्प में दिए गए उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर 25 है, 25 से 64 है, 5 8 13 कर दिया है, 144 है, 36 है, 12 6 18 कर दिया है, 121 है, 81 है, क्या आएगा तीनों जगह पर। यह भी एनटीपीसी 2021 का है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, इस तरह से पूछा जा रहा है एग्जाम में, यह टीसीएस का है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाए इसके साथ, देखने से समझ में आ जाना चाहिए। ये 25 है तो यहाँ पर 5 किया है, इसका वर्गमूल है, यह 64 है तो यहाँ पर 8 कर दिया है, ये दोनों समझ गए। अब 13 कहाँ से आया, 8 और 5 को जोड़ दिए। उसी प्रकार 144 का वर्गमूल आपका 12 हो गया, यहाँ लिख दिया, 36 का आपका 6 हो गया, यहाँ लिख दिया, और दोनों को जोड़ दीजिए, 12 6 18 हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, 121 है और 81 है, तो 121 का क्या होगा 11 होगा और 81 का 9 होगा, तो आपका एगो हो जाएगा 11 एगो 9, बस आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर जोड़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर किसी में मिला ही नहीं तो एग्ज़ाम में जोड़ते रहिए, 11 प्लस 11 हो गया, एक ठो 9 हो गया, अब दोनों को जोड़िए 11 प्लस 9 तब जाके 20 हो गया, अब आपका आंसर निकला, यही निकला। और जो स्टूडेंट तेज है जिसको मेरिट में अपना स्थान लाना है यहीं से निकाल लिया, 11 हो गया 81 हो गया, कटाक से आंसर लगाया, दूसरा बना लिया, कुछ समय तो बच ही गया। तो आंसर पे एकदम फोकस रखिएगा, 4 ऑप्शन पर बनाते समय उस पर ध्यान रखिए। देखते हैं 19वां प्रश्न। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 3 है, 11 है, 4 है, क्या होगा, तो 3 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस 1 तो 11, ठीक है। तो उसी प्रकार 4 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 16 और माइनस 1 15, तो है ही नहीं, 16 है, 4 गुना 4 माइनस 1, इसमें 3 गुना 4 माइनस 1 किए, नहीं होगा। अब 3 का स्क्वायर करिए, 3 तिया 9 2 11, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौक 16 और 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18, ये भी नहीं है। देखिए इसको किस प्रकार बनाया जाएगा, दोनों तरीका नहीं लगा। अब और इसको क्या कर सकते हैं, 3 है ना, इसको -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस 3
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 2 क्यूब प्लस 3, हाँ 3 माइनस 1 तो हो गया 2, और 2 का क्यूब कर दिए तो कितना हो जाएगा 8, और 8 प्लस 3 कर दीजिए तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 माइनस 1 कीजिए, इसका क्यूब कीजिए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 3 गुना 3 गुना 3 27, और इसमें प्लस 3 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 30। देखिए इसमें भी प्लस 3 किए थे, इसमें भी प्लस 3 किए तो आपका 30 हो गया। किए ना, 2 तरीका से नहीं हुआ तो एग्जाम में इसी तरह एक अटैम्प्ट फेल, दूसरा लगाइए तीसरा लगाइए। तो 3 माइनस 1 का क्यूब करिए तो 2 क्यूब हो गया 8, और 3 जोड़ दिए तो हो गया 11। यहाँ भी देखिए 4 माइनस 1 कर दिए, इसका क्यूब कर दिए तो क्या हो गया 4 माइनस 1 यानी 3 का क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3 27 हो गया। इसमें भी 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 30। तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 20वां प्रश्न। रमन अपने घर से सीधा 10 मीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर जाने के बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, शायद ये प्रश्न 2 दिन पहले हो गया है, दोबारा आ गया, मिस्टेक हो गया। चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं, रिवाइज करने में क्या दिक्कत है। रमन अपने घर से सीधा 10 मीटर उत्तर की ओर, ये उसका घर है उत्तर की ओर। पहले यहाँ पर आप लोग को बता दें फिर से, ये हो गया पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, तो क्या कहा है, रमन अपने घर से 10 मीटर उत्तर, ये हो गया आपका 10 मीटर उत्तर, ठीक है, की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर हो जाएगा। क्या कहा, दायां मुड़कर 8 मीटर, ये दूरी 8 मीटर है। ठीक है, इसको यहाँ मान लीजिए, नहीं तो ये छोटा लग रहा था, 8 और 10 में दिक्कत हो रहा था। ठीक है, 8 मीटर जाने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। आप अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां नीचे हो जाएगा। दायां जाने के बाद 4 मीटर चले हैं आप, 4 मीटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये टोटल 10 है और यहाँ पर आप 4 आए हैं। ठीक है, तो इधर 6 बच गया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर कर दीजिए, चूँकि 4 आए हैं आप तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ पर ये वाला पॉइंट 4 था। ठीक है, ये 4 था और ये टोटल आपका 10 था, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्योंकि ये 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, तो नीचे 6 बच गया। अभी क्या कह रहा है, अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब उसका आरंभिक स्थान ये था, यहाँ से स्टार्ट किया था उत्तर की ओर जाना, कलर अलग ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था, उत्तर की ओर गया था 10 मीटर। ठीक है, तो आरंभिक स्थान यही हो गया और लास्ट स्थान यहाँ है। तो अब इसका कह रहा है ना कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखिए ये दूरी फिर ऐसे हो गया, फिर हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। तो इस तरह की दूरी आप कैसे निकालिएगा। अब आपको यहाँ पर 6 मिला हुआ है, ये टोटल 10 था और ये इसमें ये 4 घट गया था ये वाला, तो यहाँ 6 बचा था। लेकिन ये वाला दूरी तो आपका 8 ही रहेगा ना, चूँकि ये दूरी 8 था, तो यहाँ पर 8 कर दीजिए, हो गया ना ट्रिपलेट। 6 8 यहाँ 10 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 10। ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप फिर वही कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है अंडर रूट 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 के 36 और 8 64, अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। तो यहाँ से भी आपका आंसर 10 ही आएगा। देखते हैं 21वां प्रश्न, 22वां हो गया। देखिए 21वां प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तैराकी है, साइकिल है, मतलब साइकिल चलाना है, और व्यायाम है। ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाइए। तैराकी और साइकिल चलाना ये दोनों व्यायाम के ही तरीका है। ठीक है, आदमी आजकल व्यायाम करता है ना, देखते हैं साइकिल चलाता है सुबह सुबह 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी है अपना। आपका तैराकी से भी जाता है पोखर में, तालाब में, जहाँ पर भी हो, स्विमिंग पूल में, तो ये व्यायाम का ही तरीका है। तो देखिए ये व्यायाम हो गया। अब आपको इसके अंदर दोनों आ जाएगा, लेकिन दोनों तरीका अलग अलग होंगे। तैराकी भी अलग होंगे, साइकिल चलाना भी अलग होंगे, दोनों तरीका अलग अलग है। इसीलिए
व्यायाम के अंदर तो दोनों आएंगे, लेकिन तरीका दोनों व्यायाम करने का अलग अलग है। तो इस तरह का फिगर किस में है? ऑप्शन डी में है। तो आप एग्जाम में ऑप्शन डी मार दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, खुद हम एग्ज़ाम दिए हैं उसमें देखे हैं। आपका यहाँ डी हुआ ना, तो आपको यहाँ चेक कीजिए कि डी किस में है, ए में सी है, बी में डी है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूँकि यहाँ डी दिया हुआ है। नहीं तो आप सवाल तो सही बनाएंगे लेकिन आप आंसर गलत लगा के चलाएँगे। तो इस तरह का प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ये डी वाला हुआ, डी वाला आपका बी में था, तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, एक निश्चित कूटभाषा में यदि 9 to 4 का अर्थ दे लाइक टोमाटो है, 935 का अर्थ वी लव टोमाटो है, तो 956 का अर्थ टोमाटो लव मैंगो है, तो मैंगो के लिए किस अंक का प्रयोग हुआ है या उपयोग हुआ है, उसको निकालिए, फाइंड करिए। इसमें किस तरह से फाइंड करना रहता है, देखिए यहाँ पर 9 2 4 है, यहाँ पर दे लाइक टोमेटो है, इसमें 9 2 4 है और यहाँ पर 9 3 5 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, 9 2 4 9 3 5, यानी 9 कॉमन है, तो यहाँ हम 9 लिख दिए, ठीक है। अब ये कॉमन है, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब इधर वाला में दोनों में कॉमन खोजिए आप। देखिए यहाँ वी लव टमाटो, यहाँ दे लाइक टमाटो, तो सिर्फ टमाटो कॉमन है दोनों में, यहाँ भी, तो 9 हो गया टोमेटो का, TOMATO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 956 है और यहाँ पर आपका 935 है। अभी दोनों में कॉमन कौन है? 9 को अब नहीं ढूंढना है, 9 तो हम लोग निकाल लिए, 9 टोमेटो का हो गया, 5 6 है और यहाँ पर भी 3 5 है, 5 कॉमन है, तो 5 देखिए यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ वी लव टोमेटो, तो टोमेटो को तो अब ध्यान ही नहीं देना है, वी लव है, यहाँ भी टमाटो को ध्यान नहीं देंगे, लव मैंगो है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या हो गया? लव, यहाँ भी लव, और डिजिट में कौन कॉमन हो गया? 956 था, 935 था, तो 5 कॉमन हो गया, चूँकि 9 का तो निकाल चुके थे, अब 9 को नहीं देखना था, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसमें टोमेटो तो हो गया था, तो लव आ गया, यहाँ भी लव, यहाँ भी लव, तो लव के लिए क्या प्रयुक्त हुआ? कॉमन 5 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए LOVE, लव के लिए 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंगो के लिए हमको बोला है, तो ये पूरा वर्ड है टोमेटो लव मैंगो, और यहाँ से 956 है यहाँ पर, तो 9 निकल गया टोमेटो के लिए और 5 निकल गया आपका लव के लिए। अब बच क्या गया इसमें? 6 बच गया सिर्फ, 6 तो किसका बचेगा? आपका टोमेटो निकल गया, लव निकल गया, तो मैंगो ही बच गया, तो वही मैंगो के लिए क्या हो गया? 6 हो गया, ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, 16 - 2 बराबर 2 है, 9 - 3 बराबर 0 है, 81 - 1 बराबर 8 है, तो 64 - 4 बराबर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन BSSC का है, ये भी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से बनाया है, इसको 16 है, ठीक ना, 16 - 2 बराबर 2 किया गया है, ठीक। तो आप 16 - 2, देखिए 16 क्या है? 4 और 4, ठीक है, 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 - 2 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ भी देखिएगा आप, 9 और 3 है, तो 9 क्या होगा? 3 × 3 होगा, और आप 3 में 3 को घटाइएगा तो आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ 81 है, 81 किसका है? 9 × 9 का, और 9 में आप 1 घटाइएगा तो आपको 8 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 64 किसका है? 8 का, 8 × 8 का, तब हम लोग 8 में 4 घटा देंगे, तो आप 8 में 4 घटा दीजिएगा तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दें, फिर से एक बार देख लीजिए, पेचीदा है थोड़ा सा। 16 है -2 है बराबर 2 है, ठीक है। तो ये 16 है ना आपका, ये 4 × 4 है, ठीक है, 4 × 4, और 4 में एक ही तो 4 में सिर्फ 4 2 घटा दिए तो आपका 2 आ गया। अब देखिए ये भी स्क्वायर है 3 का, 3 × 3 है, तो एक ठो 3 से 3 घटा दिए 0 आ गया। 81 है, 9 × 9 है, 9 में 1 घटा दिए तो आपका 8 आ गया। 64 है, तो 8 × 8 है, यहाँ पर 4 है, तो एगो 8 से 4 घटा दिए तो 4 आ गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। देखते हैं 24वां प्रश्न।
प्रश्न में भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया है शायद, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट यहीं तक थे दोस्तों। कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट में आप लोग बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं अगला वीडियो।